प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है, जो धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। ब्राजील का चीन की अरबों डॉलर की परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वार्षिक दिवाली मुहूर्त कारोबार आज शाम। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच आज से मुंबई में। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है। ये धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होगी। कल गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता से भेदभाव समाप्त होगा। भारत वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती, उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी। देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत किया जा रहा है। इससे अधिक संख्या में लोगों तक लाभकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया। आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से लोकतंत्र और मजबूत होगा तथा देश के संसाधनों का अधिकतम लाभ मिल सकेगा। इससे विकसित भारत का स्वप्न साकार करने के लक्ष्य को नई गति मिलेगी। हमने सबका साथ सबके विकास का रास्ता चुना। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास के घर, आयुष्मान योजना का लाभ बिना भेदभाव मिलते हैं। इस वजह से और मुझे पूरा विश्वास है हमारी हर नीति और हमारी नीयत में एकता हमारी प्राण शक्ति है। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के बाद प्रधानमंत्री ने कच्छ में सर क्रीक क्षेत्र के लक्की नाला में सीमा सुरक्षा बल, सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब देश में एक ऐसी सरकार है जो दुश्मनों की बातों पर नहीं, अपनी सेना की ताकत पर विश्वास करती है। दुश्मन को भी पता है 1971 के युद्ध में किस तरह आपने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसलिए हमारी नेवी की मौजूदगी में सरक्रीक और कच्छ की तरफ अब कोई आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी से निर्मित इस संयंत्र पर 375 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे 1000 मीट्रिक टन ठोस कचरे से प्रतिदिन 15 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये गुजरात का पहला कचरे से ऊर्जा संयंत्र होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि 13 नवंबर को पहले चरण में 43 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में नामांकन वापस लेने के बाद कुल 685 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उधर महाराष्ट्र में भी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 7,994 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जांच के बाद सही पाए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 921 उम्मीदवारों के नामांकन अमान्य घोषित किए गए हैं। केरल आज अपना 69वां स्थापना दिवस केरल पेरवी दिवस मना रहा है। एक रिपोर्ट। केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को मालाबार, कोचीन और थिरुविथनकूर के पूर्ववर्ती प्रांतों को मिलाकर किया गया था। दुनिया भर के केरलवासी पारंपरिक वस्त्र पहनकर और समृद्ध संस्कृति और इतिहास को कायम रखते हुए केरल पेरवी दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। मलयालम भाषा के सशक्तिकरण के लिए 1 नवंबर को मलयालम दिवस के रूप में और पहले सप्ताह को पूरे राज्य में मलयालम भाषा वरम के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन मलयालम दिवस और राजभाषा सप्ताह के राज्य स्तरीय उत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज दोपहर कचरा मुक्त नव केरल अभियान के भाग के रूप में हरित मॉडल की घोषणा भी की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। मध्य प्रदेश भी आज अपना 69वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। स्थापना दिवस कार्यक्रमों की शुरुआत भोपाल के एकता और सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने के विजन के तहत इस आयोजन के महत्व को रेखांकित किया। ब्राजील ने चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड पहल BRI में शामिल होने से इनकार किया है। ब्रिक्स देशों में भारत के बाद अब ब्राजील दूसरा देश है जिसने चीन की इतनी बड़ी परियोजना को नकार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेष अध्यक्षीय सलाहकार सेल्सो एमोरिम ने बताया कि BRI में शामिल होने के बजाय ब्राजील चीन के निवेशकों के साथ सहयोग के वैकल्पिक तरीके अपनाएगा। ब्राजील के आर्थिक और विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों ने हाल ही में BRI में शामिल होने का विरोध किया था। ब्राजील में आम राय है कि चीन की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल होने से न केवल अल्पावधि में ब्राजील को कोई ठोस लाभ मिलेगा, बल्कि संभावित ट्रंप प्रशासन के साथ संबंध और कठिन हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ व्हाइट हाउस में दीपावली मनाई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस अधिकारियों और कॉरपोरेट नेताओं सहित करीब 600 जाने माने भारतीय मूल के नागरिकों ने भाग लिया। श्री बाइडेन ने कहा कि इस समुदाय ने अमेरिका के जीवन के प्रत्येक भाग को समृद्ध किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हाल ही में हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने संकल्प लिया कि अगर वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दीपावली के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि वो कट्टर वामपंथियों के हिंदू विरोधी एजेंडा के खिलाफ अमेरिका में रह रहे हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे और उनकी आजादी के लिए लड़ेंगे। उत्तर कोरिया ने कल नए बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया। हासोंग ने 7,687 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर 1,001 किलोमीटर की दूरी 5,156 सेकंड में तय की। ये उत्तर कोरिया की किसी भी मिसाइल की उड़ान का सबसे लंबा समय है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने और शहरों का भविष्य सुरक्षित रखने में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने वैश्विक सतत विकास को गति देने के लिए युवाओं को सशक्त बनाने का आह्वान किया। कल विश्व शहर दिवस पर अपने संदेश में श्री गुतेरेस ने कहा कि विश्व की आधी से अधिक आबादी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 70% के साथ शहरों के सामने जलवायु परिवर्तन का जोखिम सबसे अधिक है। इससे बचने के लिए युवा शक्ति को आगे आना होगा।
पाकिस्तान ने कहा है कि वो प्रतिबंधित आतंकवादी समूह तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने अफगान मामलों के प्रभारी सरदार अहमद शाकिब की टिप्पणियों पर पाकिस्तान और टीटीपी के साथ बातचीत के किसी भी प्रस्ताव या सलाह को खारिज कर दिया है। सरदार अहमद शाकिब ने आतंकवाद के मुद्दे के समाधान के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बातचीत के लिए सरकार को सुझाव दिया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज वार्षिक दिवाली मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित करेंगे। इस विशेष कारोबार सत्र के साथ नए कैलेंडर वर्ष संवत 2021 की शुरुआत भी होगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अधिसूचना के अनुसार प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन शाम 5:45 पर शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा, जबकि सामान्य कारोबार शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। भारतीय शेयर बाजार दिवाली के दिन मुहूर्त कारोबार सत्र आयोजित करते हैं। निवेशकों और व्यापारियों के निवेश के लिए इसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, कर्नाटक और माहे के कुछ स्थानों में अगले 2-3 दिन तक तेज से बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। तटवर्ती आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी आज हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में 3 नवंबर तक रात में और तड़के धुंध छाई रहेगी। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता कल बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 359 था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। पहले दोनों टेस्ट मैच में भारत को हराकर न्यूजीलैंड श्रृंखला जीत चुका है। बेंगलुरु टेस्ट में भारत को 8 विकेट से और पुणे टेस्ट में 113 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद देवेंद्र। कल दीपावली अवकाश होने के कारण आज अधिकांश समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुए हैं। हालांकि अधिकांश अखबारों ने अपने डिजिटल मंच पर देश और दुनिया की सभी प्रमुख गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रखी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, दिवाली पर दिल्ली वालों ने जमकर की आतिशबाजी, आबो हवा खराब, सारे बैन बेअसर। अमर उजाला ने इसी खबर को कुछ इस तरह लिखा है, काहे का प्रतिबंध, दिल्ली वालों ने जमकर की आतिशबाजी, देर रात तक खूब चले बम पटाखे, अब जहरीली हवा करेगी परेशान। दैनिक जागरण के अनुसार दिल्ली में हर जगह दिख रही प्रदूषण की धुंध, चेन्नई में लोगों को हो रही सांस लेने में दिक्कत। पीएम मोदी ने जवानों संग कच्छ में मनाई दिवाली, 7वीं बार किया ऐसा। अरुणाचल में एलएसी पर डटे सैनिकों के पास पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस खबर को ये शीर्षक दिया है हरिभूमि ने। इसके साथ ही पत्र ने भारत और चीन के रिश्तों में बदलाव के मिल रहे संकेतों से जुड़ी एक अच्छी खबर दी है। पत्र लिखता है, भारत चीन के सैनिकों ने दिवाली पर आपस में बांटी मिठाई, डेमचौक और देवसांग में तनाव कम होने के संकेत, पेट्रोलिंग पर चर्चा तेज। हाल ही में बॉर्डर से दोनों देश के सैनिक पीछे हटे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच बयानों का दौर जारी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर है। ट्रंप बोले, मोदी के साथ मजबूत होगी दोस्ती, बाइडेन को नहीं हिंदुओं की चिंता। दैनिक जागरण ने भी ट्रंप का बयान दिया है, कमला हैरिस ने हिंदुओं को किया नजरअंदाज, मैं करूंगा उनकी रक्षा। दैनिक भास्कर ने अपने मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ कॉलम में 3 खबरों को दिया। मोदी ने जवानों के साथ दिवाली मनाई, नेपाल ने नोट छापने का ठेका, चीनी कंपनी को दिया, स्पेन में बाढ़, 95 मौतें। धन्यवाद नईम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है, जो धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। ब्राजील का चीन की अरबों डॉलर की परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वार्षिक दिवाली मुहूर्त कारोबार आज शाम। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से मुंबई में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।